हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एडुग्रो। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एडुग्रो बाय एपी सर पर। डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ खास करने वाले हैं क्योंकि आज हम क्लास 9th का चैप्टर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट रीच इन क्लास 9 दे ऑल हैव फियर ऑफ फिजिक्स। सर फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता। पहला ही चैप्टर है मोशन, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चों के दिमाग में बने रहते हैं, किस टाइप से ये चीजें होती हैं। तो बेसिक और स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। लास्ट तक देखिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज मस्ट वॉच टिल एंड। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे कि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि फिजिक्स क्या है। एक्चुअली फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी सब्जेक्ट if your concepts are clear, and it is my responsibility to clear your concept, my dear. Be with me. Physics is nothing, it is a branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. आज करने वाले हैं motion and rest. तो my dear, उसके पहले हम थोड़ा सा जानना होता है कि what is physical quantities. I know many of you know about that physical quantity. Yes, physical quantities are the things which can be measured. The quantities which can be measured, like time, we can measure time. Mass, temperature, volume, area, length, distance, speed, acceleration, many things which we can measure are called physical quantity. Work, yes, we can measure how much work is done. Energy we can measure, yes. Acceleration we can measure, momentum we can measure, pressure we can measure, density also. So these all are the physical quantities. But how to represent the physical quantity? Any physical quantity is denoted by these two things. P is equal to N. P here indicating physical quantity, N is the numerical value, or junior classes में you have learned about that बच्चों, magnitude. N is very interesting, it is magnitude और numerical value. अभी एग्जाम्पल से आपको बहुत जबरदस्त क्लियर हो जाएगा numerical value. अब U क्या है? U is the unit. हमने बात किया मेजर की, मेजरमेंट की। फिजिकल क्वांटिटीज दोज कैन बी मेजर्ड। तो किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो साथ में उसकी यूनिट बताना। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अनदर इज इट्स यूनिट. So when we measure any physical quantity, we get both together. Suppose that you want to measure the length of this marker. So suppose that the length of this marker is 6 centimeters. So what is 6? Magnitude, numerical value. And what is centimeter? Its unit. So physical quantity is complete. बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के दो बहुत बेसिक टाइप्स की, जिनको हम कहते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड वेक्टर्स जानना बहुत जरूरी है, यहीं से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. द फिजिकल क्वांटिटी दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड. यूनिट तो सब में होती है, कंफ्यूज नहीं होना. द फिजिकल क्वांटिटी दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. सिंपली वी कैन से दैट इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट. एग्जांपल लिखते हैं कुछ. स्केलर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? स्केलर का एग्जांपल होता है टाइम, राइट माय डियर. स्केलर का एग्जांपल होता है टाइम, टेम्परेचर. एक और क्या होगा माय डियर? सर मास भी होता है. वेरी गुड. और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? मास के साथ सर वॉल्यूम होता है, राइट. वॉल्यूम भी होता है. और क्या है? डिस्टेंस भी होता है. डिस्टेंस भी स्केलर है. मैनी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं वेक्टर की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ध्यान से देखना, कंफ्यूजन यहां होता है. आपने बहुत सारी जगह सुना होगा इसके बारे में. वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज दोज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये तो आपके लेवल की डेफिनेशन, लेकिन मैं थोड़ा सा और हायर लेवल की बताता हूं. ध्यान सुनना. द फिजिकल क्वांटिटीज दोज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मस्ट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ आर कॉल्ड वेक्टर्स. Yes, don't be confused. Vectors are very different. You will study in class 11th in detail about the vector analysis. Vectors physical quantity जो होती है उनको simple algebraic mathematics law के according add, subtract और multiply नहीं किया जा सकता. Vectors have their own law to add, subtraction उसी का अपोजिट, to add और multiply. सो वेक्टर वही होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, और जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो भी कर. क्या एग्जांपल्स होंगे वेक्टर के माय डियर? वेक्टर का सबसे पहला एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर होता है वेलोसिटी, फिर होता है एक्सेलरेशन, फिर होता है मोमेंटम, फोर्स. यस, आपका जाना पहचाना फोर्स. यस, ये भी वेक्टर है.
राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वेक्टर के भी हो सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली टू टाइप से हमने देखा, वेक्टर एंड स्केलर। तो स्केलर जो है इनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन जरूरत नहीं होती। वेक्टर वो होते हैं जिनमें दोनों होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। का नाम मोशन है, बट विदाउट नोइंग अबाउट रेस्ट वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मोशन इन डिटेल। An object is said to be in rest when it does not change its position with respect to time or surrounding। आसपास की वस्तुओं या समय के बदलने के साथ अगर वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है, उसी पोजीशन पर स्थिर है, तो वो रेस्ट में है। राइट। आप देखिए, जैसे आपने देखा कि आपके घर के बाहर एक स्कूटर खड़ा हुआ है। सवेरे 7 बजे आपने देखा स्कूटर खड़ा हुआ है, 7:10 पे देखा तब भी स्कूटर वहीं खड़ा हुआ है, 8 बजे भी स्कूटर आपने देखा वहीं खड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है, कोई लेके नहीं गया। 11 बजे भी स्कूटर वहीं खड़ा था। तो आप क्या कहेंगे? स्कूटर इज इन मोशन और रेस्ट? सर, इट इज इन रेस्ट बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माय हाउस और अदर सराउंडिंग्स और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। 11 बज गया सुबह के 7 से, वो वहीं खड़ा हुआ है, दैट इज इट इज इन रेस्ट। आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए कोई ये है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहा है, मतलब इसमें ना स्पीड है ना वेलोसिटी है, देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। अब मोशन क्या होता है? इसका उल्टा। इसका उल्टा नहीं होता भैया, ऐसे नहीं कर सकते आप इसका उल्टा। खन्ना साहब कहाँ रहते हैं? ओ, गुप्ता जी के सामने। एंड वेयर डिड गुप्ता लिव? अपोजिट टू खन्ना। ऐसे नहीं होता माय डियर। इसका मोशन का क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। So what is motion? When an object changes its position with respect to time or surrounding or reference point, then object is said to be in motion. Train is in motion between two stations, yes. Bus is in motion, car is in motion, blades of fan in motion, hands of clock are in motion. ऐसे बहुत सारे examples हमारे चारों ओर है। A boy kick a football. It is moving towards goal post. It is in motion, changing the position. बहुत सारे प्लेयर्स को क्रॉस कर रही है, उनसे दूर जा रही है, किसी गोल पोस्ट के पास आ रही है, तो पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होगी जब भी वो मोशन में कहलाएगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर इस टाइप से आगे जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर पहुँच गया, आगे जाता जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है। यहाँ कोई बिल्डिंग है उसको छोड़ दिया, यहाँ पर कोई खेल का मैदान था उसको छोड़ दिया, यहाँ पर कुछ और है उसके पास आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू वो दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है, और जो वही ऑब्जेक्ट जब दूसरे के लिए मोशन में है तो किसी और के लिए रेस्ट में हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता कि रेस्ट में है तो बस पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। नो माय डियर, यू आर इन रेस्ट एट योर होम, सिटिंग एट सोफा, स्टडीइंग, watching YouTube video, EduGrow by AP sir. You are in rest with respect to other things in your house or with respect to nearby things, but you are in motion with respect to other planet, with respect to sun. So rest and motion are relative, not absolute. अकेला मोशन नहीं हो सकता। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, किसी के साथ में वो रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है, राइट। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इज दैट क्लियर? चलो बात करते हैं आगे नई इंटरेस्टिंग टर्म की। इसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डोंट गो एनीवे, कीप वाचिंग। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबने जाना है, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस इज सिंपली द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। आप किसी जगह जा रहे हैं तो आपने जिस रास्ते पर चले उस रास्ते में कितनी लेंथ थी कवर की, उसको डिस्टेंस कहते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट लेंथ। चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए पोजीशन ए है और पोजीशन ए से किसी को पोजीशन बी पर जाना है, ये पोजीशन बी है। अब मान लीजिए वो ऐसे गया, पहला रास्ता उसने ऐसे तय किया, बी पे पहुंच गया, फर्स्ट वे। नहीं, उसने दूसरा रास्ता ऐसे तय किया, सेकंड पे पहुंच गया। चलो तीसरा उसने ऐसे भी तय कर लिया, घूम फिर के यहाँ पहुंचा। 1 2 3 रास्तों से वो पहुंचा। एक और चौथा रास्ता हो सकता है वो सीधा ऐसे चला गया। 1 2 3 डिस्टेंस, फोर्थ ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज दिस? इस लेंथ को, ये जो रास्ता चला उसने, उस लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। ये देखो, ये डिस्टेंस कई हो सकती है, एक से दूसरे स्थान तक जाने की बहुत सारे। डिस्टेंस इज मैनी वे फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज वन वे फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज वन वे फंक्शन। जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच की स्ट्रेट मिनिमम शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम ध्यान देते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, जैसे मान लो एस और एस से डिनोट किया या डी और डी वेक्टर से। ये वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा साइन लगाते हैं, मैं थोड़ा आपको बता दूं, वेक्टर का ऐसा साइन लगाते हैं, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पे ऐसा हम लगा देते हैं। आर से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग एक्स से भी करते हैं, अलग अलग तरह की बात है, आप किसी से भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसकी जरा डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं लिखूं आपसे ये पूछूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत यूनिक रिलेशन क्या होता है, तो देखो, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होती है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा छोटी होती है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बड़ी या बराबर हो सकती है? या डिस्टेंस हमेशा बड़ी या बराबर ही, छोटी और बराबर हो सकती है? क्या होगा इनमें से एग्जैक्ट कौन सा होगा? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी? हमेशा फर्स्ट पोजीशन। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा छोटी होती है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी या बराबर होती है? या क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटी या बराबर होती है? थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट सही है माय डियर। डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से या तो हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, या पॉसिबल होगा तो इक्वल। कब? जब वो स्ट्रेट लाइन पर चलेंगे। आप यहां से गए पी से क्यू, एक ही रास्ता है, यस सर, तो यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस, यही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन स्ट्रेट पाथ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, राइट? दोनों की एक ही चीज। ये डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है। क्यों होता है? डिस्टेंस तो केवल लेंथ है, मेजरमेंट किया, लेंथ मेजर कर ली, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ही बताना पड़ेगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए डियर, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं थोड़े से एग्जांपल्स की, जिसमें कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा, स्पेशली डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है देखें जरा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलते हुए किसी पर्टिकुलर फाइनल पोजीशन पहुंच गए, वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। जैसे ए से बी तक यहाँ हम गए, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। या और तरीके भी हो सकते हैं कि ए से हम ऐसे बी गए, बी से सी पहुंच गए और ये पॉइंट है ए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी से सी, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए टू सी, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा माय डियर यहाँ पर, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है? जब हम उसको इस तरह से मेजर करते हैं, जैसे हमने बताया। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ए से बी तक गया और वापस बी से लौट करके सी पे आ गया, राइट? ए से बी तक जाना पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और बी से लौटना मतलब उसके अपोजिट हो गई, बी टू सी, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि वो ए से चला था, अब ए हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन और सी हो गई फाइनल। यहां से गया, लौट के यहां आ गया, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन मतलब जाने की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, और अपोजिट डायरेक्शन ये हो गई नेगेटिव, राइट? तो जब यहां से यहां तक देखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए डिस्टेंस है डी, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव। अगर हम ऐसा मान लें कि चलो मान लो ये 4 मीटर इस तरफ गया और 6 मीटर वापस आया, तो माय डियर 4 तो ये वापस चला जाएगा इस 4 में। अब ए से कितना बचेगा? ए तक 4 था, बी से ए के बीच की डिस्टेंस है 4, राइट? ये टोटल 4 गया ना बी, और लौटते में भी 4 यहां पर आया और 2 इधर चला गया, 6 हो गया टोटल। तो ये 4 तो इधर चला गया, अब ये बचा 2, तो हम कैसे लिखेंगे? ए सी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -2 मीटर। इसी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ए सी -2 मीटर। ऐसे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। बहुत सिंपल है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल समझ में आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जब हमको डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन का रोल है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मोशन के अपोजिट हो गया, तो वो नेगेटिव आता है माय डियर। जैसे किसी कॉइन को आपने ऊपर उछाला अपने हाथ से और वो ऊपर गया 5 मीटर और नीचे चला गया, जमीन में गिर गया, तो आपके हाथ से इनिशियल पोजीशन था 5 मीटर पॉजिटिव गया, 5 मीटर वापस नेगेटिव आया। अब आपके हाथ से नीचे जितना भी जाएगा वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। क्यों? क्योंकि फेंकने की डायरेक्शन तो पॉजिटिव ऊपर थी, नीचे जाने की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, नेगेटिव होगी। आपके हाथ से मान लीजिए 2 मीटर नीचे गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2 मीटर। क्यों? क्योंकि यही इनिशियल पोजीशन है, आपने हाथ से उछाला था, और फाइनल पोजीशन हो गई ग्राउंड में, सरफेस पर पहुंच गया, और ये हो गई नीचे की डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन फेंकने से, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति ए से स्टार्ट किया, बी पहुंचा, बी से सी आया, सी से डी आया और डी से फिर ए आ गया, डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए आप जाते हैं, घर से निकलते हैं, घूम फिर के कहीं से भी आते हैं, पार्क वार्क, यहाँ से होते हुए फाइनली घर पहुंच जाते हैं। इनिशियल पोजीशन एट होम, फाइनल पोजीशन एट होम, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है माय डियर। डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल की, आप थोड़ा टायर्ड हो गए, आपने सुबह सुबह वॉक किया, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्टिविटी किया, गुड फॉर हेल्थ। तो अब इसी प्रकार सर्कुलर पाथ पे अगर आप जाते हैं, एक सर्कल
एक राउंड कंप्लीट करते हैं, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0, बट डिस्टेंस होगी। यहां पर अगर आप निकालें तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, इस केस में बात कर रहा हूं, और डिस्टेंस क्या आएगी 2πr, अगर हम इसकी रेडियस को r मान लें तो, राइट। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड एंड वेलोसिटी में स्पीड की और एवरेज स्पीड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी न्यूमेरिकल इसके ऊपर है, आप समझिए, आपको एकदम क्लियर होने वाला है, ध्यान देंगे। तो बच्चों स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस मूविंग बॉडी ने ट्रेवल की, उसको हम स्पीड कहते हैं। 10 मीटर पर सेकंड, तो बॉडी 10 मीटर गया एक सेकंड में। 100 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। व्हाट डज इट मीन? 100 मीटर इट ट्रेवल्स इन 1 सेकंड। सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। व्हाट इज द स्पीड? इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप स्पीड निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू dy/t भी ले सकते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं स्केलर वेक्टर का। आगे देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ स्पीड बहुत सिंपल है, यस यस, जो आप बोल रहे हैं वही। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर सेकंड, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट। लेकिन इसके अलावा हम इसको और लिखते हैं किलोमीटर पर आवर में, और हम इसको लिखते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में। फटाफट से देख लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 इंटू मीटर पर सेकंड बन जाएगा, राइट। स्पीड हमेशा पॉजिटिव आती है। अब अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो ये बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आता है एवरेज स्पीड से रिलेटेड, ध्यान से देखिए। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम। फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो ये एक तरह का स्पीड ही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी विद डायरेक्शन इन अ फाइनाइट डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड ही वेलोसिटी कहलाती है। अब इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, अगर बॉडी कोई सीधे स्ट्रेट पाथ पर चल रही है तो इसकी स्पीड और वेलोसिटी एक ही होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है, सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना है। तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों फॉर्मूला इस प्रकार से लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है, स्केलर नहीं होती, ये वेक्टर होती है। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट था वैसे ही वेलोसिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कैसे होगी सर? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। नेगेटिव कैसे हो जाएगी सर वेलोसिटी? जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो डायरेक्शन का खेल है, जिधर इधर जा रही पॉजिटिव, अपोजिट जा रही तो नेगेटिव। अगर नॉर्थ टू साउथ पॉजिटिव है तो साउथ टू नॉर्थ नेगेटिव नहीं होगी माय डियर, डेफिनेटली होगी। तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यूनिट क्या होता है? सेम मीटर, जैसे स्पीड का था मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। वेलोसिटी और स्पीड में केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है। वेलोसिटी मींस स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड तो स्पीड ही आप पढ़ चुके हैं हम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। एवरेज वेलोसिटी को हम उसी तरह से डिफाइन करें तो दो तरह से डिफाइन करते हैं। सेकंड वाला जरा ध्यान से देखना, छोड़ना मत। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो सिंपल वैसी डेफिनेशन हो गई जैसा स्पीड में थी। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट सिंपली मूव कर रहा है, जा रहा है किसी डायरेक्शन में, ये कर रहा है। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, थोड़ा ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली बॉडी में मोशन में चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्मली पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर चेंज आ रहा है, तब हम उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तब एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का होता है u प्लस v/2। तो अब आप कहेंगे सर ये नई चीज बता दी, u और v क्या होता है? मैं आपको बताता हूं u और v क्या होता है। u होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी। आप कहेंगे सर वेलोसिटी तो v वेक्टर होती है, यस, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी मतलब जो बदलती रहती है। तो अगर मान लो हमारे पास 2 से 3 वेलोसिटी है, v1 v2 v3, लेकिन हमने इनिशियल और फाइनल 2 वेलोसिटी को डिफाइन किया है। इनिशियल को u से डिनोट करते हैं, फाइनल को v से। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इनिशियल पकड़ो, फाइनल वेलोसिटी पकड़ो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल एवरेज के जैसा है। लेकिन जब वो वेरी कर रही है यूनिफॉर्मली तभी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज और वेरी विथ यूनिफॉर्मली, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ऐसा आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, प्लीज रिफर थ्रू दैट। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने सीखा है मोशन चैप्टर का बेसिक और स्टार्टिंग। If dear student you feel this video is useful for you, please subscribe, like and share and must give some comments. I am waiting for your comments. आपके comments जो होते हैं ना वो एक बहुत motivation का काम करते हैं. Your support, your motivation is always required. Thank you for watching. Have a nice day.